हेलो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे सुपर फास्ट साइंस रिवीजन के कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि हमारे आदित्य सर्विलेंस इंस्टीट्यूट के सर ने हमको प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड किए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 21 से स्टार्ट करते हैं। किसी सीधे धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। जब चालक में प्रवाहित धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण कितना होगा तब चालक को अधिकतम बल का अनुभव होगा। तो वो होगा 90 डिग्री होगा। किसी सीधे धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। जब चालक में प्रवाहित धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण 90 डिग्री होगा तब चालक का बल का अनुभव होगा। एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है। इसे क्या कहते हैं? इसे द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। निम्न परिस्थितियों में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया गया है? जब कोई वस्तु बल की दिशा के लंबवत दिशा में स्थानांतरित होती है या जब वस्तु बल की दिशा में किसी कोण पर स्थानांतरित होती है। सही है। जब कोई वस्तु बल की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है तो ये नकारात्मक रहता है। तो यही इसका आंसर रहेगा। जब कोई वस्तु बल की दिशा में स्थानांतरित होती है, इसका सही आंसर है सी। जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव हैं? इकाई 9 ड्रोमेटा। इसका सही आंसर है। जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव हैं? तो वह इकाई 9 ड्रोमेटा। एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन हो शून्य। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी अवधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है? इसका सही आंसर है डी, परमाणु आदर्श कण है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया से ना तो उत्पन्न किए जा सकते हैं ना नष्ट किए जा सकते हैं। क्वेश्चन क्या था अपना? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी अवधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है? तो इसका सही आंसर है परमाणु आदर्श कण है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया से ना तो उत्पन्न किए जा सकते हैं ना ही नष्ट किए जा सकते हैं। मनुष्यों में पाई जाने वाली प्लेसेंटा ऊतक द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जाता है? तो भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना, भ्रूण को पोषण प्रदान करना। जो प्लेसेंटा होता है ऊतक, उसका क्या काम होता है? तो भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालता है और भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। निम्न में से कौन सा एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है? एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन, चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये सही आंसर है। निम्न में से कौन सा एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है? एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन। एवोगाड्रो संख्या Na का अर्थ है किसी तत्व के एक ग्राम मात्रा में परमाणुओं की संख्या। निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं? 1 और 2, वास्तविक और बड़ा, वास्तविक और छोटा। वृषण में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं अंडकोश की थैली। टेस्टिकल आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ये उदर गुहा के बाहर क्या होते हैं? अंडकोश की थैली होती है। एक फ्यूज का कार्य सिद्धांत होता है विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा। एक फ्यूज का कार्य सिद्धांत होता है विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा। जब बल विस्थापन होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है, बल की विपरीत दिशा में ऋणात्मक माना जाता है। जब बल विस्थापन होता है तो बल की विपरीत दिशा में होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। साइकिल चलाते समय ऊर्जा का किस प्रकार रूपांतरण होता है?
रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में और फिर गतीय में रूपांतरित होती है। इससे साइकिल चलाते इसमें कौन सी ऊर्जा होती है? तो जो रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में और फिर गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है। एक समतल दर्पण के लिए छवि होती है आभासी और पार्श्व उल्टी, वर्चुअल एंड लिटरली इन्वर्टेड। एक समतल दर्पण में छवि होती है आभासी और पार्श्व उल्टी होती है। एक सेकंड में प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा शक्ति कहलाती है। एक सेकंड में प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा शक्ति कहलाती है। एक धारावाही सीधे चालक पर चुंबकीय रेखा सदैव होंगी धारा की दिशा के लंबवत होंगी। एक धारावाही सीधे चालक पर चुंबकीय रेखा सदैव होंगी धारा की दिशा में लंबवत। निम्नलिखित में से कौन सी चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है जो वेबर से नापते? चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? वेबर। चुंबकीय इकाई की फ्लक्स की इकाई है वेबर। इलेक्ट्रॉन की समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को पॉजिट्रॉन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को क्या कहते हैं? पॉजिट्रॉन कहते हैं। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण पर प्रक्षेपित किए जाते हैं गोल्ड जो वो रहते हैं ना, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण पर प्रक्षेपित क्या किया जाता है? गोल्ड किया जाता है, क्योंकि गोल्ड सबसे ऐसा रहता है। किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है? 2n की घात 2। निम्न में से कौन सा कार्बन यौगिक गुण के किण्वन से बनता है? निम्न में से कौन सा कार्बन यौगिक गुण के किण्वन से बनता है? तो ये है एथेनॉल। निम्न में से कौन सा कार्बन यौगिक गुण के किण्वन से बनता है? ये एथेनॉल। समान रासायनिक गुण वाले दो तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? समान रासायनिक गुण वाले दो तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है। तत्व का नाम बताइए। पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, रेडॉन। तो इसका सही आंसर है सी, मैग्नीशियम। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 282 के है। तत्व का नाम बताइए। मैग्नीशियम। ग्लिसरॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ग्लिसरॉल का रासायनिक सूत्र ऑप्शन नंबर डी, C3H8O3। CHO हम देखते हैं और C3H8O3 ग्लिसरॉल का है। एम कक्ष सेल इलेक्ट्रॉन को समायोजित कर सकता है 18। एम कक्ष मतलब जो सेल होती है वो इलेक्ट्रॉन को 18 इलेक्ट्रॉनों को समायोजित कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन से गुणसूत्र लड़की के जन्म के कारण होते हैं? तो ये ऑप्शन नंबर डी, XX। ध्वनि की प्रबलता में मापी जाती है आवृत्ति डेसिबल में नापी जाती है। ध्वनि की प्रबलता डेसिबल में नापी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है? तो इसका सही ऑप्शन रहेगा अपना ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मिक अम्ल। जो चींटियों में पाया जाता है वो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल, इसको हम याद भी कर सकते हैं। फॉर्मिक अम्ल को हम फॉर्मल में भी यूज कर सकते हैं। चींटियाँ फॉर्मल वे में चलती हैं, तो इसमें कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मेलिक अम्ल होता है। मृत अंगों को सामान्यतः फॉर्मेलिन में रखा जाता है। फॉर्मेलिन एक है जलीय फॉर्मल्डिहाइड। ये क्या है? मृत अंगों को सामान्यतः फॉर्मेलिन में रखा जाता है। ये क्या है? जलीय फॉर्मल्डिहाइड। निम्न में से कौन सा जंतु ऊतक प्रकार नहीं है? मेरिस्टेमेटिक ऊतक। निम्न में से कौन सा जंतु ऊतक प्रकार नहीं है? तो जंतु ऊतक प्रकार होते हैं त्वचीय ऊतक होते हैं और पेशी ऊतक होते हैं, संयोजी ऊतक होते हैं। कनेक्टिविटी टिश्यू, मसल्स टिश्यू और कॉटिनियस टिश्यू। इसमें मरेस्मेस ऊतक नहीं होते। त्वचीय होते हैं, पेशी होते हैं, संयोजी होते हैं। इसमें पाए जाते हैं जंतु ऊतक मुख्य प्रकार होते हैं।
मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं के मापन हेतु किसी मापन इकाई का प्रयोग किया जाता है। कैलोरी। मानव शरीर की ऊर्जा को कैलोरी में नापते हैं। जैविक विकास को के तौर पर परिभाषित किया जाता है। तो जैविक विकास को प्राकृतिक चयन के तौर पर परिभाषित किया जाता है। जैविक विकास को प्राकृतिक चयन में परिभाषित। निम्न में से किस जंतु संघ में पैर जुड़े होते हैं? आंसर इसका ऑर्थोपोडा। इनमें ऐसे किस जंतु संघ में पैर जुड़े होते हैं? ऑर्थोपोडा। एक तत्व का ये रहेगा चंक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान हो सकते हैं? ऑप्शन नंबर डी C2। हाउ मैनी वैल्यू कैन द स्पिन क्वांटम नंबर्स हैव? C 2 हो सकते हैं। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 है। यह किस समूह से संबंधित है? ये 18 से संबंधित है। शरीर के किस भाग में पित्त रस बाइल जूस का उत्पादन होता है? तो यह इसका आंसर है लिवर। शरीर के किस भाग में बाइल जूस का उत्पादन होता है? तो ये होता है यकृत में। ABO खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? और आंसर नंबर C कार्ल डेंट स्टीनर ने। ABO खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? ये थे कार्ल लेड-स्टीनर। कार्ल लेड-स्टीनर। मनुष्य के शरीर में वर्टिब्रेट निम्न में से किसका भाग है? C रीढ़ की हड्डी। मनुष्य के शरीर में वर्टिब्रेट निम्न में से किसका भाग है? रीढ़ की हड्डी। प्रजनन ऊतक के परिपक्व होना शुरू हो जाने पर सामान्य रूप से शरीर का विकास कम होने लगता है। किशोरावस्था की यह स्थिति कहलाती है यौवन पोवर्टी। प्रजनन ऊतक के परिपक्व होना शुरू हो जाने पर सामान्य रूप से शरीर का विकास कम होने लगता है। किशोरावस्था की किस स्थिति को कहते हैं? पोवर्टी। हाँ, इलेक्ट्रॉन की समान संख्या वाले परमाणु अणु आयन होते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले परमाणु अणु आयन होते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक, मतलब आइसोइलेक्ट्रॉनिक। इसका सही आंसर है आइसोइलेक्ट्रॉनिक। हीनता जन्य रोगों के संदर्भ में रिकेट्स की कमी का कारण होता है विटामिन सी। विटामिन डी। रिकेट्स सी विटामिन डी। हीनता जन्य रोगों के संदर्भ में रिकेट्स की कमी का कारण होता है विटामिन डी। ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र है। इसका आंसर में स्पीडन कंप्रेशन। ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यमों में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र होता है स्पिंडल। किसी क्षण चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर नंबर है C 1 और 2 सही हैं। इसमें एक बार आंसर क्वेश्चन पढ़े। किसी क्षण चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं। दोनों ही सही है। इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखा बंद वक्र कहलाती है। जलीय पादपों द्वारा उपापचयी अपशिष्ट विसरण के माध्यम से उत्सर्जित होती है। जलीय पादपों द्वारा उपापचयी अपशिष्ट विसरण के द्वारा उत्पन्न होते हैं। निम्न के कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसके 3 ऑप्शन सही है। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या समान हो सकती है। सही। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या समान हो सकती है। सही। किसी तत्व के परमाणु की द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न भी हो सकती है। सही है। किसी तत्व के सभी परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसका भी ऑप्शन नंबर 1 गलत है। प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में नेफ्रॉन नामक अनिस्यंदन इकाइयाँ मौजूद होती हैं जो एक साथ बंधी होती हैं। ये गलत है। मानव उत्सर्जन तंत्र में एक वृक्क युग्म, एक मूत्रवाहिनी युग्म, एक मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग होता है। ये सही है। सामान्य एक स्वस्थ वयस्क के वृक्कों में आरंभिक निस्पंदन लगभग 180 लीटर प्रतिदिन होता है। सही है। वृक्क उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ एक स्थित होती है। सही है। 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद की स्थिर स्थिति में गिराया जाता है। जब ये 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होता है?
1.96 जूल होता है। इनमें से इनमें से कौन सा जीव परजीवी पोषक युक्ति को दर्शाता है? अमरबेल। इनमें से कौन सा जीव परजीवी पोषक युक्ति दर्शाता है? जो अमरबेल है, कॉस्कोटा। भारी जल का नाभिकीय रिएक्टरों में उपयोग होता है। नंबर ए, मंदक के रूप में। भारी जल का नाभिकीय रिएक्टरों में प्रयोग होता है मंदक के रूप में। किसी वस्तु के एक 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 26 सेंटीमीटर की दूरी पर उसके मुख्य अक्ष पर रखा जाता है। इसका प्रतिबिंब बनेगा 12 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर के बीच की स्थिति में। CH/ClFeR यौगिक की कितने प्रकाशीय समावृत्ति हो सकती है? तो आंसर नंबर 2। जूल के नियम के अनुसार उत्पन्न ऊष्मा किस पर निर्भर नहीं करती है? अकॉर्डिंग टू जूल लॉ, द हीट प्रोड्यूस्ड डज नॉट डिपेंड ऑन विद्युत वोल्टेज पर नहीं होती। जूल के नियम के अनुसार उत्पन्न ऊष्मा किस पर निर्भर नहीं करती? विद्युत पर नहीं करती है। मनुष्य के परिसंचरण तंत्र की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया गलत विकल्प का चयन कीजिए। आंसर नंबर है इसमें डी, उच्च रक्तचाप। इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। मनुष्य के परिसंचरण तंत्र की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे दिया गया गलत विकल्प का चुनिए। सम फीचर्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन आर मेंशन बिलो, चूज द रॉन्ग ऑप्शन। तो इसमें ए और बी सभी है। जैसे कि केशिकाएं संयुक्त होकर सिराओं का निर्माण करती हैं। मलेशिया को ऊतक द्रव्य भी कहा जाता है। प्लेटलेट्स रक्त के थक्के जमाने में सहायक होती हैं। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों में संचरण करता है। यह कथन किसने कहा है? ये प्लॉन्क ने कहा है। निम्नलिखित में से रीढ़ की हड्डी वाला जीव कौन सा है? कीवी है। कीवी। निम्नलिखित में से रीढ़ की हड्डी वाला जीव कीवी है। निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खाने में होने वाले अधिकतर विस्फोटों का कारण है? मीथेन एवं वायु। निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खानों में होने वाले मीथेन एवं वायु। स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी, MgH ऊर्जा। जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप शी। ऑप्शन नंबर बी, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्बिटिक सबसे कम ऊर्जा वाला होता है? तो फर्स्ट सेकंड। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किसके दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? किस प्रकार की कोशिकाओं से त्वचा बनी है? तो अधिकचर्म कोशिका द्वारा। किस विद्युत परिपथ में 1 घंटे के लिए 1 किलोवाट शक्ति का प्रयोग करने में विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा 1 किलोवाट होती है? इसका सही आंसर है बी, 3.6 इंटू 10। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से विविध संख्या वाला यौगिक है प्रोपेन है। फ्लोएम का उपयोग होता है। कार्बनिक पदार्थ का परिवहन। कोल्ड ड्रिंक्स में से कौन अम्ल होते हैं? उपयुक्त सभी होता है। फास्फोरिक, कार्बोनिक, साइट्रिक। माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी किसका अध्ययन है? को होगा शायद माइक्रोलॉजी में। माइक्रोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? तो फफूंदी और कवक का किया जाता है। छपाई में प्रयुक्त की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है?
तो इसका सही आंसर है मीथेन। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और इसकी एसआई इकाई सही नहीं है? चुंबकीय फ्लक्स टेस्ला। मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधों की निम्नलिखित में से किस विशेषताओं का उपयोग नहीं किया है? पत्तों की आकृति। सी। निम्नलिखित में से किसे छोड़कर अन्य सभी मानव के मादा प्रजनन तंत्र में डिंबवाही नलिका के भाग होते हैं? गर्भाशय गिरवाना। ध्यानपूर्वक भोजन करते समय कौन सा हार्मोन मस्तिष्क को तृप्ति का संकेत देता है? लेप्टिन। किसी पात्र में द्रव की आवासीय गहराई 15 सेंटीमीटर है जबकि वास्तविक गहराई 20 सेंटीमीटर है, तो द्रव का अपनात्म माप क्या होगा? बी। कौन सी कोशिका एक पुरुष में विषम हार्मोन एंड्रोजन का संश्लेषण और निस्तारित करती है? कौन सी कोशिका पुरुष में विषम हार्मोन का संश्लेषण और निस्तारित करती है? लेडिक कोशिका। ब्लड नलिका के अंतिम भाग में जल का पुनर्शोषण किसे हार्मोन के नियमन से होता है? वेसोप्रेसिन से होता है। खांसी और छींक जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है? मेडुला। वह प्रक्रिया है जहाँ शुक्राणु और अंडाणु मिलकर युग्मज बनाते हैं, जबकि निषेचन की बात आती है जब भ्रूण मादा शरीर के अंदर विकसित होता है। निषेचन गर्भावस्था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कुल आंतरिक परावर्तन का एक उदाहरण है? मरीचिका। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में यात्रा कर रहा है। जैसा कि विकल्पों में दिया गया निम्नलिखित में से विकल्प में पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है? कांच से जल। निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? शुक्राणु, ओवम, न्यूक्लियस। वैसे तो आंसर छोटी आंसर इसमें ओवम लिखा। ओवम। ये हमारे क्वेश्चन 100 कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद।